कि मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है और जंगल में जाता है। उसी तरीके से आज छड़ियाँ बदल दी और चाबी लेके गब्बर जब गांव में जाएगा तो क्या करेगा? किसी शरीफ इंसान का ताला खोलेगा, लूटेगा। इसलिए जहुराबाद के लोग मन बना चुके हैं कि हम ताला बदल देंगे और ताला के साथ साथ इस बार जहुराबाद का विधायक बदल देंगे। न चाबी लेके आएगा न लूट। जय भीम नारा लगा के तो नेता बन गए हो, आरक्षण हक अधिकार का बात करके नेता बन गए, और जब आरक्षण पे और हक अधिकार पे आँच आ रहा है तो इंसान कहाँ है? माथा टेक दिया है। सिलेंडर तो 30 फुट मध्यांतर से 30 फुट रोड से, दूसरी बार वही कर्मचारी आए तो 40 फुट, तीसरी बार वही कर्मचारी आए तो 60 फुट। मैं तो कह रहा हूं कि 2 बार और नापी आ जाएगी तो कासमाबाद नक्शे में दिखाई नहीं देगा, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर विधायक दिखाई जहुराबाद में नहीं दे रहे हैं। मंत्री थे, इन्हीं मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री में, बीजेपी के ही सरकार में कुछ हाथ नहीं लगा। और हम लोग जानते हैं पंचायती राज नहीं, खुद मुख्यमंत्री जी के सीट पे बैठ जाएंगे तो ये इंसान विकास करने वाले नहीं है। विकास कैसे? नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज हूँ गाजीपुर कासमाबाद में, और कासमाबाद जहुराबाद विधानसभा पड़ता है। उसी विधानसभा के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दीवाने, यानी बताया जाता है कि अखिलेश यादव जी के इतने बड़े दीवाने हैं ओम प्रकाश भाई कि अपने पूरे शरीर पर, हाथ में ही देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का टैटू बनवा रखे हैं। मित्रों, इसको आप क्या कहिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं इनसे इनका परिचय होगा। स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समय देने के लिए भी धन्यवाद। और मेरा नाम भी ओम प्रकाश यादव है और मैं भी जहुराबाद विधानसभा से हूँ। आप जहुराबाद विधानसभा से हैं, अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही दीवाने नहीं, हर नौजवान अखिलेश यादव का दीवाना है। हर समाजवादी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नौजवान दीवाना है, क्योंकि अखिलेश यादव हैं तो उम्मीद है, अखिलेश यादव हैं तो विकास का उम्मीद है, अखिलेश यादव छात्र, नौजवान, किसान को उम्मीद है, तो सिर्फ उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी, आप लोगों को क्या ऐसा जन्म घुट्टी पिला दिए हैं कि पूरे देख रहे हैं शरीर को आप लोग बेकार रखे हैं बना करके? तो ये देखिए, ऐसा नहीं है, दीवानगी जो कुछ करता है दीवाने उसके पैदा होते हैं। अखिलेश यादव कोई जन्म घुट्टी ऐसा ना आप शब्द कहिए, जन्म घुट्टी क्या, जो जिसकी शरीर अच्छा है वही क्या कर रहा है। हम तो उनके दीवाने इसलिए हैं कि इतना काम है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, लेक टॉप, महिलाओं को कन्या विद्याधन, गरीबों की सुनते थे, गरीबों की सरकार थी, दबे दबाए कुचलों की सरकार थी, पीडीए की सरकार थी। आज क्या हाल है? कहते थे कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, दूध के धुले हुए पार्टी में देख रहे हैं चीरहरण हो रहा है। अब क्या कहना इस पे? कहाँ चीरण हो रहा है? सरकार तो चैलेंज कर रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हर आंकड़ा को उठा करके देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं, हर नौजवान पढ़ा लिखा है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, हर आंकड़ा को उठा कर देखेंगे तो पिछली सरकार से इस सरकार आगे चल रही है। इस समय वर्तमान में किस में आगे चल रही है? भ्रष्टाचारी में, विकास में, भ्रष्टाचारी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, हर चीज में आगे चल रही है। कैसे आप कह रहे हैं? आप एकदम वास्तव में अखिलेश जी के दीवाने हैं भाई। तो हम तो है ये हैं, पूरा नौजवान दीवाना है, पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश दीवाना हुआ। देश के तीसरे नंबर की पार्टी पीडीए ने बनाया, और पीडीए की बात करते हैं हमारे नेता श्री अखिलेश यादव। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान को जोड़ने वाला नेता और जोड़ने वाली राजनीति आज की डेट में कोई कर रहा है तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव। और ये उनकी तस्वीर है कि ये भी लिखा जाएगा इतिहास में कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के डर से देश के सारे नेता डर गए थे, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी जैसे, जयंत चौधरी, संजय निषाद, तमाम सारे नेता डर करके जा करके सिलेंडर बोल गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक अखिलेश यादव बचा था, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का नेता जी का लड़का बचा था, जो कमान को संभाला था, उत्तर प्रदेश से वर्तमान सरकार को हराने का काम किया था। आप जहुराबाद से मिलान करते हैं, और जहुराबाद के ही विधायक पंचायती राज मंत्री हैं, और देख रहे हैं चारों तरफ जहुराबाद में विकास की एक जलवा बिखेर दिए हैं। चारों जिधर देखिए उधर रोड, चक रोड, और पंचायती राज भी हैं इस सरकार में। तो क्या कहेंगे इनको? कहना यही है कि कैबिनेट में मंत्री हैं, और जहुराबाद इसलिए खुश नहीं है और इसलिए उम्मीद नहीं है, इससे पहले भी मंत्री थे, इन्हीं मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री में, बीजेपी के ही सरकार में कुछ हाथ नहीं लगा। और हम लोग जानते हैं पंचायती राज नहीं, खुद मुख्यमंत्री जी के सीट पे बैठ जाएंगे तो ये इंसान विकास करने वाले नहीं है। विकास कैसे बात को आप कह रहे हैं? पंचायती राज 2 बार बन गए हैं, 2 बार विधायक बन गए हैं, 2 काम बता दीजिए जहुराबाद में, ऐसे कह रहे हैं हम। कुछ नहीं किए हैं। एक बार कासमाबाद से वहाँ तक, रसड़ा तक रोड किसका बनाया हुआ है? पूरा बोर्ड लगा हुआ है जय सुहलदेव का। हाँ, तो यही जय सुहलदेव, जय भीम नारा लगा के तो नेता बन गए हो, आरक्षण हक अधिकार का बात करके नेता बन गए, और जब आरक्षण पे और हक अधिकार पे आँच आ रहा है तो इंसान कहाँ है?
माथा टेक दिया है, सिलेंडर हो गया है, आना चाहिए ना मैदान में। इसी कासमाबाद से जहुराबाद से मध्यांतर है, बुलडोजर चल रहा है गरीबों पे। यहाँ अडानी अंबानी की दुकान है। एक बार प्रतिनिधि विधायक जी आकर खड़े हो, संवेदना दे। बुलडोजर तो विकास के लिए चल रहा है, विकास के लिए नहीं चल रहा है। हाँ। विकास के लिए अगर श्री अखिलेश यादव जी इसी जहुराबाद से भी होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गई है, गरीबों की जमीन की ने 8 गुना 10 गुना दाम देने का काम किया उन्होंने। एक भी गरीब के आंख में आंसू नहीं आया। इसी कासमाबाद में बुलडोजर चल रहा है। कोई कह रहा है कि PWD के माध्यम से चल रहा है, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। मैं स्वागत करता हूँ दोनों कोर्ट का, लेकिन कासमाबाद की स्थिति आपके चैनल पर मैं रख रहा हूँ। एक बार पहली बार नापी हुई तो 30 फुट मध्यांतर से 30 फुट रोड से, दूसरी बार वही कर्मचारी आए तो 40 फुट, तीसरी बार वही कर्मचारी आए तो 60 फुट। मैं तो कह रहा हूं कि 2 बार और नापी आ जाएगी तो कासमाबाद नक्शे में दिखाई नहीं देगा, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर विधायक दिखाई जहुराबाद में नहीं दे रहे हैं। आप ओम प्रकाश राजभर को इतना धो रहे हैं, क्या बात है? ओम प्रकाश कारण राजभर- है कि सुनिए, ओम प्रकाश राजभर आज बीजेपी के साथ हैं। अगर फिर 27 में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी के साथ हो जाए तो आप ये लोग घूम करके गांव गांव में वोट मांगिएगा। कहाँ वोट मांगने से मिलता है? जनता के दिल में जब छवि अच्छी होती है तो मिल जाता है। चाबी देखिए, चुनाव चिन्ह बदले हैं, चाबी ना, चाबी चुनाव चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं थी। विचार को बदलिए, व्यवहार को बदलिए, अपने काम में तेजी ले आइए, जनता ऑटोमेटिक आपको चुनने का काम करती। ये अब छड़ी से काम 2 बार विधायक बन करके सोच रहे हैं कि अब चाबी से 2 बार बन लें। जिस तरीके से सपा को धोखा दे करके भाजपा में, भाजपा को धोखा दे के सपा में, अब सोच रहे हैं इसी तरह से कि 2 बार से तो हार रहे हैं। तो उनके दिमाग में आया होगा कि 2 बार दल बदलने पे फायदा हुआ था, 2 बार से ठगे जा रहे हैं। चुनाव निशान में मनहूस हो गया होगा उनके लिए। वो तो बहुत पहले से कहते थे, मंच पर भी कहते थे कि सरकार किसी की बनेगी, चाबी हमारी रहेगी और चाबी हमारे पास रहेगी। तो 27 के लिए उन्होंने चाबी ले लिया है कि सरकार 27 में किसी की बनेगी, चाबी हमारे पास रहेगी। जैसे जोगी जी की चाबी उनके पास इस समय है। जिला पंचायत मंत्री है। जिला पंचायत बहुत बड़ा एक मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है। तो चाबी गब्बर को जरूरत पड़ेगी। और खुद कहते हैं, ये भी कहते हैं, काहे नहीं बता रहे हैं कि मैं गब्बर हूँ। और चाबी लेकर गब्बर जब गांव में जाएगा तो क्या करेगा? किसी शरीफ इंसान का ताला खोलेगा, लूटेगा। इसलिए जहुराबाद के लोग मन बना चुके हैं कि हम ताला बदल देंगे, और ताला के साथ साथ इस बार जहुराबाद का विधायक बदल देंगे। न चाबी लेके आएगा, न लूटपाट होगा, यहाँ विकास होगा। ओम प्रकाश राजभर को आप चोर बना रहे हैं कि चाबी लेकर आएगा और गांव को लूटेगा। अरे कोई बड़ा विषय नहीं है। चाबी मैं चोर नहीं बना रहा हूँ ओम प्रकाश, मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर से तो माँ बहन की भाषा मंच से कहते हैं, चोर हम नहीं बना रहे हैं। चाबी बनाए हैं, छड़ी बनाए थे तो सहारा भी तो कहते थे कि सहारा है छड़ी। अब सहारा की जरूरत नहीं है, अभी तो सहारा की अब असली जरूरत है भाई। अच्छा ये बताइए, छड़ी बदलने की उनकी आवश्यकता क्या पड़ गई? पड़ गई ना। कुछ लोग ये बताते हैं कि अफजाल अंसारी के परिवार को छड़ी मिल गई और इसके वजह से ओपी राजभर ने अपना छड़ी निशाने बदल दिया कि भैया हटा लीजिए चुनाव, इसीलिए हम हार गया हूँ घोषी से। गीदड़ की मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है और जंगल में जाता है। उसी तरीके से आज छड़ी बदल दिए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 2 बार बेटा हार गया, क्या करें कि साला गड़बड़ा जा रहा है। जहुराबाद की तरफ बाकी घोसी के लोग नहीं फंस रहे हैं, पूर्वांचल के लोग नहीं फंस रहे हैं। अब जो पत्ता फेंक रहे हैं वो पत्ता चल नहीं रहा है, इसलिए वो सोचे होंगे कि इसको बदल करके हो सके चल जाए, तो आए बदल के। इसलिए हम कह रहे हैं, हम उनको चोर नहीं कह रहे हैं, गब्बर को कह रहे हैं। गब्बर क्या था और कौन नेता कहता कि मैं गब्बर हूँ? गब्बर तो ओम प्रकाश राजभर ही बता पाते हैं कि मैं गब्बर हूँ। वो तो कहते हैं कि हमसे बढ़िया गुंडा कौन है, फलाने आके पैर छूते हैं। ओम प्रकाश राजभर ही कह करके ही इतना बुरा दिन उनका आया है और जिस दल में जा रहे हैं उसका आया है। वर्तमान सरकार होते हुए यूपी हार जाना, पूर्वांचल में के वोट दे सपैयन के, हियाँ चला हरा दे के दिला सा वोट, यहाँ कहते यहाँ दिला ना आया बिना कहते हैं कि हमके के वोटे ना देता, कहना चाहिए ना। नहीं तो कहते थे कि 20 गो बिरादर या 20 गो जिला का तेजी में नाव गिनावे के बाद बाकी कोनो जानकारी नहीं के। ओम प्रकाश राजभर नहीं है, फिर भी हम देश के 3रे नंबर की पार्टी हैं।